देखिए क्वेश्चन नंबर 11, सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू आर टर्म। क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एपी आर एबीसी रेस्पेक्टिवली। हमने सबसे पहले लेट कर लिया कि लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज कैपिटल। समझ रहे हो कैपिटल ए क्यों लिया मैंने? क्योंकि इसमें ऑलरेडी ये दिया है। भाई आपको मैंने एक बात बताई थी, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास सबसे जरूरी क्या होना चाहिए? प्रथम पद। तो प्रथम पद है नहीं तो मानना पड़ेगा, मान लिया। उसके बाद कॉमन डिफरेंस आपने क्या मान लिया? कैपिटल। मैंने दोनों कैपिटल मान ली क्योंकि इसमें ए वगैरह आ रहा है। यहां तक की बात सबको क्लियर होगी। एक एपी है जिसका पहला जो टर्म है वो ए है और कॉमन डिफरेंस जो है वो डी है। ओके, अब इसने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या है भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? देखो पहली शर्त के अकॉर्डिंग सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म। तो शुरू के पी टर्म का जो सम है तो सम को कैसे लिखते हैं? एसपी। अरे भाई एन टर्म के सम को कैसे लिखते हैं? एसएन। फॉर्मूला क्या होता है? n/2। तो एसपी है तो क्या होगा? p/2। 2a a यानी कैपिटल ए प्रथम पद होता है ना, प्लस p-1 इंटू डी। समझ में आई क्या बात? और ये दिया कितना इसने? ये कहता है कि फर्स्ट पी क्यू आर टर्म का जो सम है वो रेस्पेक्टिवली एबीसी है, यानी इसकी वैल्यू कितनी है? समझ में बात? अरे भाई एसपी से इसको डिनोट ही तो करते हैं। वास्तव में इसकी वैल्यू कितनी गई इसने? समझ में आ रही है? अब मैंने इसको थोड़ा सा ठीक करके लिखा। भाई इसको तो लिखने की जरूरत नहीं बार बार। तो क्या लिखा है यहाँ पर मैंने? 2a प्लस 3-1 इंटू डी इज इक्वल टू 2a अपॉन p इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप कहोगे ऐसा क्यों किया? इसको मैं एक इसलिए लाया क्योंकि जो प्रूफ कर रहा है उसमें देखो a अपॉन p दिखाई दे रहा है। देखो किताब में जो आपको प्रूफ करना है क्या है उसमें a अपॉन p दिखाई दे रहा है सभी को। वेरी गुड। अब सिमिलरली SQ कितना है बेटा बोलो? SQ कितना होगा? Q/2 2a प्लस Q-1 इंटू d इज इक्वल टू b। तो यहां से कितना आएगा भाई? 2a प्लस Q-1 इंटू d बराबर 2b अपॉन तीसरी क्या आ जाएगी? 2a प्लस r-1 इंटू d बराबर 2c अपॉन क्या है बताओ जरा? r। 2c अपॉन r इक्वेशन नंबर। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक सभी का क्लियर हो गया। अब मैं तेरा तो हो गया था ये क्वेश्चन, तो बोल रहा था मैंने सारे कर लिए। अब क्या कहा इसने? इन सबको आप जोड़ दें। अब इन सबको क्या कर दे? जोड़ देते हैं। तो जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? ये तो पास है। देखो आप गौर से देखो, a अपॉन p की गुणा में क्या है? q-r। तो ये जो समीकरण 1 है इसमें हमने कहीं की गुणा कर दी भाई? इक्वेशन फर्स्ट इंटू q-r प्लस इक्वेशन 2 में कहीं की गुणा करी हमने? r माइनस p प्लस इक्वेशन थर्ड में कहीं गुणा करी? p माइनस q। और फिर जोड़ना भी है। तो ज्यादा शॉर्टकट ना करके थोड़ा सा लॉन्ग कट करूंगा। मुझे लगा इतना शॉर्ट करके कभी तुम्हारी समझ ना आए। तो इसको आप ऐसे करें, एक एक स्टेप करें टेबल में। आप केवल एक एक स्टेप करें। इक्वेशन फर्स्ट में दोनों तरफ काय की मल्टी इधर का आ रहा। इक्वेशन फर्स्ट में हमने दोनों तरफ काय की मल्टीप्लाई कर दी बेटा? q-r। ये है इक्वेशन फर्स्ट। ओके करें? तो इधर जब गुणा होगी तो पीछे प्लस है तो दोनों में अलग अलग गुणा होगी। भाई देखो कैलकुलेशन मिस्टेक में पहले बताता हूं। तो ये आया आपके पास 2a q-r प्लस p-1 इंटू d q-r इज इक्वल टू 2a अपॉन p और q-r। समझ में आ गई होगी बात, मुझे उम्मीद है ऐसी, या नहीं आई समझ में भाई? दोनों तरफ q-r की गुणा करनी समझ में नहीं आई क्या?
बता दो अगर किसी को दिक्कत है गुणा करने में। अरे ठीक है, अब इसमें क्या गुणा करेंगे समीकरण 2 में हम, देखो 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 बी आर माइनस पी। तो बेटा जब आर माइनस पी की गुणा करी मैंने तो 2a आर माइनस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी आर माइनस पी इज इक्वल टू 2b अपॉन क्यू, और यहाँ का गुणा करके समझ में आ रही है बात। अब आप तीसरी में गुणा करें, तीसरी में क्या किया बोलो बेटा जल्दी, तो 2ab माइनस क्यू प्लस आर माइनस 1 इंटू डी और p माइनस क्यू इज इक्वल टू 2c अपॉन आर और p माइनस क्यू। ओके, अब क्या करा मैंने तीनों को एडिंग, जोड़ने पर। जब आप जोड़ेंगे ये तीनों एक साथ जुड़ेंगे तो क्या कॉमन आ जाएगा इनमें से 2a। तो जोड़ना तो सबको आता है, तो जब ये तीनों जुड़ेंगे तो हेमलता क्या कॉमन दिखाई दे रहा है इनमें 2a। क्या क्या बचेगा अंदर, q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस p माइनस q। एक काम खत्म यहाँ तक का। अब इन तीनों को एक साथ जोड़ रहा हूं, जब इन तीनों को एक साथ जोड़ूंगा तो क्या आएगा कॉमन इनमें से d, और बड़ा ब्रैकेट लगाया मैंने। क्यों लगाया बड़ा, क्योंकि अंदर दो छोटे छोटे सब क्या लगा, तो क्या क्या आया बोलो, b माइनस 1 q माइनस आर प्लस बोलो बोलो q माइनस 1 और r माइनस p, और यहाँ आया r माइनस 1 और b माइनस इज इक्वल टू, इधर क्या आया पूरा लिख दे, 2 कॉमन आ गया इधर भी, और इधर पूरा लिख देना। क्या आया a अपॉन b q माइनस r b अपॉन q r माइनस p c अपॉन r और p माइनस q। मुझे उम्मीद है सबकी समझ आ रहा होगा यहाँ तक, या कोई दिक्कत परेशानी हुई किसी को। चलो अब ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया कट के, देख लो सारे कट गए आपस में, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया 0 प्लस d। अब इन ब्रैकेट की सारों की आपस में गुणा करेंगे, तो जब सारों के आपस में गुणा करें तो ये भी कटफट के सारा क्या हो जाएगा, आप कर लेना घर जाके, कभी ना तो कर लेना इसको आप। और इज इक्वल टू कितना आ गया 2, और ब्रैकेट में क्या आ गया जो हमें प्रूव करना है, तो ये 2 भी इधर आके क्या हो जाएगा आपका 0, और क्या आ जाएगा आपका 0 बराबर a अपॉन p q माइनस r b अपॉन q r माइनस p c अपॉन r और p माइनस q। दिस इज द, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ऐसा नहीं कि टिपिकल है। देखिए क्वेश्चन 16 में इसने कहा है बिटवीन 1 एंड 31, 1 और 31, ध्यान से देखना बेटा, बिटवीन 1 एंड 31 m numbers have been inserted। कितने नंबर इंसर्ट करें बेटा m। तो जो नंबर इंसर्ट करते थे उनको लिखते थे a1 a2 a3 a4 a लिखते थे, और पूरी की पूरी सीरीज काहे में आ गई, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ो, सच ए वे दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इन एन एपी, लिख दिया मैंने यहां तक, आर्टिकल सबके याद है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। द रेशो ऑफ 7 एंड m minus 1th number is 5:9, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो ये कहता है कि ये जो टर्म आपने अंदर डाले इसमें 4 के बाद 5 भी आया होगा, 6 भी आया होगा, 7 भी आया होगा, कि 7वां, सुनो ध्यान से, और m माइनस 1 यानी हम से पहला, उन दोनों का जो रेशियो है वो कितना है 5:9। तो चलो पहले वहां तक पहुंचे तो जरा, तो पहुंचने के लिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल लेट क्या नंबर ऑफ ऑल टर्म, कितने हुए नंबर ऑफ ऑल टर्म इसमें m प्लस, ये बात क्लियर है, लेट बोल के लिखने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ ऑल टर्म कितने हुए इसमें m प्लस, फर्स्ट टर्म क्या हुआ यहां से 1 ऐसे लिखते थे, लास्ट टर्म क्या हुआ 31, और लास्ट टर्म होता क्या था
अबे लास्ट टर्म क्या होता था? ए एम प्लस 2 नहीं होता था? याद करो आर्टिकल को भाई। अगर हमारी सीरीज में एम प्लस 2 टर्म है टोटल, तो लास्ट वाला जो टर्म है एम प्लस 2 टर्म ही तो होगा। याद आ रहा आर्टिकल से कुछ? याद करो आर्टिकल को। तो एम प्लस 2 जो टर्म है वो क्या है? 31। और यहां आप क्या करते थे बेटा? लेट कॉमन डिफरेंस इक्वल टू, ये लेट कर लेते थे। अब इसकी वैल्यू रखो। ए एम प्लस 2 की वैल्यू क्या होती है? ए प्लस, याद करो, एम प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, याद आ रहा है कुछ? क्लियर दिखाई दे रहा है ना? अब आप ए की वैल्यू पुट करो। ए कितना है हमारे पास? 1। वेरी गुड। ये कितना आया? m प्लस 1 इंटू डी इक्वल टू 31 और m प्लस 1 इंटू डी इक्वल टू 30 और d इक्वल टू 30 अपॉन m प्लस। मुझे उम्मीद है यहाँ तक सब समझ आ गया होगा। अब मैं क्या देखता था? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल फर्स्ट, बोलो, अर्थमेटिक मीन टर्म इज, पहला अर्थमेटिक मीन टर्म क्या होता था? A1 ए प्लस डी। बेटा जिसने आर्टिकल पढ़ाया जाके, तो कितना हुआ? ए प्लस होता था। फिर A2 क्या होता था? ए प्लस 2डी। A7 क्या होता था? 7D। डॉट 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 ए एम माइनस 1 क्या होगा? ए प्लस एम माइनस 1 इंटू, हाँ बोलो बोलो बोलो, A7 ए प्लस 7D। 6 नहीं आएगा। याद करो आर्टिकल नहीं पढ़ा तुमने जाना। अर्थमेटिक मीन में जितना नंबर है उतना ही आता है, क्योंकि एक नंबर बाद से स्टार्ट होती है। तो आया था बच्चों? बेटा ये नहीं आते तो वीडियो देखा होगा ध्यान से। याद आ गया? तो मैंने 1 के बाद सीधी 7 भी क्यों लिखी भाई? बोलो बोलो। मैंने 1 के बाद सीधा 7 क्यों लिखा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दिया है क्वेश्चन में? A7 रेशो AM-1 कितना है? 5 रेशो। समझ गए मैंने क्यों लिखा था ऐसा? अब आप इसकी वैल्यू रखें। यहाँ इधर का दिख रहा होगा। A7 की वैल्यू कितनी है? A प्लस 7। AM-1 की कितनी है? A प्लस M-1 इंटू इज इक्वल टू कितना है? 5। तो इनकी वैल्यू पुट कर दो बेटा। ए की वैल्यू है आपके पास कितनी है? ए की वैल्यू 1 प्लस 7 इंटू डी कितना है? 30 अपॉन m प्लस। बेटा कैलकुलेशन जिन पे नहीं आती वो यहाँ देखें कैसे हो रही। कोई चीज नहीं आती उसको पूछे। ओपी में टेस्ट में गलत कैलकुलेशन होगी तो बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं काट दूंगा तुरंत। ए की वैल्यू 1 प्लस M-1 इंटू डी की वैल्यू 30 अपॉन m प्लस 1 इज इक्वल टू 5। समझ में आ रहा है सबको? दिखाई भी दे रहा है शायद। तो अब क्या करा भाई हमने इसको? अब हमने इसको कैलकुलेट किया। बेटा जब कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर एलसीएम ये हो गया मेन अपॉन, ऊपर एलसीएम कितना आ गया हिम्मता? m प्लस 1। तो कितना आ गया? 1 में मल्टीप्लाई करी m प्लस 1 और 7 दिया 21 200। समझ में आ रहा है सबके? नीचे भी एलसीएम कितना लिया? m प्लस 1। तो इसकी मल्टीप्लाई 1 में हुई इधर, इसके अपॉन कुछ नहीं होता, 1 अपॉन 1 नहीं होता क्या? m प्लस 1 इधर 30 की गुणा हुई, बोलो बोलो, 30m माइनस 30 इक्वल टू 5 अपॉन 9। बेटा कैलकुलेशन के बारे में बार बार बहुत बोल रहा हूँ, ये सुन ले बात। कैलकुलेशन गुणा भाग लघुत्तम एलसीएम पेल्सियम जो भी है, अगर ये गलत हुए तो मार पड़ने के पूरे चांस है। अब m प्लस 1 से m प्लस 1 कैंसिल हुआ, ऊपर क्या क्या बचा? m प्लस 2 1 1 भाई 210 और 1 211। नीचे क्या क्या बचा? m और 30m 31 है और माइनस 39 इक्वल टू 5 अपॉन। क्लियर है? अब 9 की मल्टीप्लाई इधर कर ले, तो जब 9 की इधर करेंगे 5 की इधर करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई 5 की करी, 5 की 5 5 दिया 15 155 m माइनस 29 गुणा 5। 9 की इधर करी 9
प्लस 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 1899। समझ में आ रहा? अब 155 एम में से 9 एम घटा दो, कर दोगे कैलकुलेशन, निकाल दोगे एम का मान। सभी बच्चे हेडिंग डाले जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है क्या। अब से पहले आपने सीरीज दूसरे तरीके से पढ़ी, अब दूसरे से। यहां क्या है, फर्स्ट टर्म तो ए ही है, यहां कॉमन डिफरेंस नहीं है, यहां क्या है, कॉमन रेशियो। और वहां क्या होता था, ए में आप डी जोड़े नेक्स्ट टर्म, ए में डी जोड़े नेक्स्ट टर्म, यहां ऐसा नहीं। यहां क्या है, कॉमन रेशियो, और कॉमन रेशियो क्या है, आर। तो ए में आप आर की मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, ए आर नेक्स्ट टर्म। फिर आर की मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, ए आर का स्क्वायर। फिर आर की मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, फिर और फिर ए आर की पावर n। समझ गए? ये क्या है सीरीज का पहला टर्म, ये क्या है सेकंड, ये क्या है थर्ड। तो आप देख रहे हो अगर 3 है तो आर की पावर 2, ये क्या है चौथा है, तो A4 के लिए आर की पावर 3, तो NV के लिए क्या आई, AN इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस। समझ में आया? इट इज द क्या होता है, जनरल टर्म, या फिर क्या बोलते हैं इसको, nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग। कहां से है, स्टार्टिंग से nth टर्म का फॉर्मूला। समझ में आई बात? ये क्या कहलाती है, जीपी। अब जीपी को लिखते कैसे हैं, मान लो आपने लिखा 3, 9, 27 डॉट डॉट डॉट, ये मेरी क्या है, जीपी। अब जीपी की पहचान कैसे होगी, तो जैसे आप एपी की पहचान करते थे, एपी की पहचान कैसे करते थे आप, डी निकालते थे, और डी क्या होता था वहां, A2 माइनस A1। यहाँ क्या है यार, A2 अपॉन A2। ठीक है, किसी टर्म को पिछले वाले से डिवाइड कर दो, यहां लिख दो, तो आर क्या है यहाँ, AN अपॉन AN माइनस। याद रहेगा सबके, निकालो जरा आर कितना है, बता भाई आर कितना है, 9/3 बराबर। फिर से निकालो आप, इस बार क्या करा मैंने आर के लिए, A2 अपॉन A3 अपॉन A3 कितना है 27, A2 कितना है, कितना आ गया। तो दोनों स्थिति में क्या है, आर की वैल्यू सेम। इट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। समझ में आया? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग समझ में आया। अब ज्योमेट्रिक का लास्ट से भी निकालते हैं nth टर्म। तो अगर nth टर्म आप लास्ट से निकाल रहे हो, nth टर्म फ्रॉम एंड, किधर से, एंड से, तो क्या होगा बेटा, a के बदले तो आप क्या रख देंगे, l अपॉन आर की पावर n माइनस, वेयर l इज द लास्ट टर्म ऑफ वही है। अरे वहां भी तो ऐसे ही थे फॉर्मूले, तो यहां भी ऐसे ही सम है। तो सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी फ्रॉम बिगिनिंग, तो इसको सबसे पहले डिनोट का ऐसे करेंगे, ऐसे करते हैं आगे। तो क्या होगा बेटा, ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, अगर r बड़ा है 1 से, या फिर ये क्या होगा, a 1 माइनस आर की पावर n, और पूरे के अपॉन में 1 माइनस r, अगर r छोटा है 1 से। याद रखिएगा, अगर r की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो फॉर्मूला रहेगा a ब्रैकेट में r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। लिखे क्वेश्चन नंबर 1 9.3, find the 20th and nth term of GP, 5/2, 5/4, 5/8, 5/2, 5/4,
फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो आपके पास है, अच्छी बात, नहीं तो मान। तो फर्स्ट टर्म कितना है भाई, हम बताया ऐसे 5/2। कॉमन रेशियो कितना आएगा 5/4/5। इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी, इसकी गुणा यहाँ, तो 5 × 2 बटा गुणा भाग 4 × 5, 5 से 5 कैंसिल, 1/4 आ गया। ये और आर की वैल्यू 1 से कम है ज्यादा है, 1 से कम है, तो फॉर्मूला ये वाला। नहीं ऐसे थोड़े पूछा तुम्हारे से, अरे आपसे तो क्या पूछा, 20वां टर्म पूछा ना। A20 का फॉर्मूला क्या है बेटा, AR⁻20 माइनस, ये नहीं लिखवाया अभी। अरे जनरल टर्म का फॉर्मूला तो ये है, सम थोड़ा पूछा इसमें तुम्हारे से। तो A की वैल्यू कितनी है 5/2, R की वैल्यू 1/2⁹ थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, थोड़ा सही करना चाहते हो अगर भाई 5/2 इंटू ये 19 है पावर, तो 1 की अलग लगेगी, 2 की अलग लगेगी, तो 1 की पावर 19 तो 1 ही होगी, और 2 की पावर 19। गुणा गुणा नीचे की होती है, ऊपर ऊपर की होती है गुणा, याद होगा सबके। तो 5 की 1 में गुणा हुई और 2 की पावर, ठीक है, समझ में आया सबको। तो मुझे लगता है